मोदी मथुरा पहुंचे। मथुरा वृंदावन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने मथुरा के कायाकल्प का संकल्प ले लिया है। और आप इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने चुनावी यानी 2024 के लिए भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कैसी थी कान्हा की नगरी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मथुरा में मिशन 24 का उद्घोष। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के धरती पर गूंजा विजय घोष। यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कृष्ण की भक्ति दिलाएगी सत्ता की शक्ति। राम के बाद अब कृष्ण जिताएंगे चुनाव। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार देर शाम मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थली पहुंचे और भक्ति रस में डूबे मोदी ने वहां पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। दिव्य आभा मंडल समेटे प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर मथुरा के लोगों पर सौगातों की बौछार भी की। मथुरा पहुंचे पीएम इस दौरान बेहद शांत नजर आए और मथुरा वासियों से बात करते हुए वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। लेकिन खास बात ये रही कि इस मंच से विपक्ष पर कोई टीका टिप्पणी किए बगैर पीएम विपक्ष को ये संदेश देने में कामयाब रहे कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और रामलला के बाद अब श्री कृष्ण के आशीर्वाद से चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है। विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। अब इसे संयोग कहें या प्रधानमंत्री मोदी का प्रयोग, लेकिन अद्भुत संयोग ये भी रहा कि पीएम मोदी मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में पूजा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और राजस्थान चुनाव में प्रचार थमने के कुछ घंटे बाद मीरा की भक्ति के बहाने वो राजस्थान के लोगों को अपनी भक्ति भावना से जोड़ने में भी कामयाब रहे। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा यात्रा में ये भी एक संयोग ही रहा कि मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा पहुंचे पीएम। देवोत्थान एकादशी के रोज श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे और करीब इससे एक ही हफ्ते पहले ही अदालत ने मथुरा कॉरिडोर मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद मथुरा कॉरिडोर के बनने का रास्ता साफ हो गया है। बहरहाल इतिहास गवाह है, हिंदुत्व के पाठशाला में मोदी का हर प्रयोग कामयाब रहा है। देखना यह है कि बीजेपी को इसका फायदा 24 में मिलेगा या उससे पहले इसका असर राजस्थान चुनाव पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।